जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है यानी कि बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक साथ एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। अब नोटबुक इसलिए निकालना है क्योंकि जो सवाल होता है उसको उत्तर हम बताते हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होता है उसको भी डिटेल में बताते हैं। उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है। आपके रिजल्ट में साफ साफ कहा है कि 90 दिनों के अंदर में एग्ज़ाम लेना है, यानी कि 2 से ढाई महीना के बीच में हर हाल में एग्ज़ाम हो जाएगा। और झारखंड में मौका कम मिलता है, ठीक है। एक मौका मिला है तो मौका को जाने नहीं देना है, मौका में चौका मार के निकल जाना है, ठीक है। एक बार नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी की बल्ले-बल्ले है, ठीक है, इसीलिए करना है। वैसे हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो है बहुत सारी परेशानी भी होगी, बहुत सारे काम में भी उलझे रहते होंगे, लेकिन आप जानते हैं ना कि ना संघर्ष, ना तकलीफ तो का खाक मज़ा है जीने में। बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में, तो सीने में जो आग लगा है उसको बुझने नहीं देना है और उसका जो है उस आग का जो है प्रयोग क्या करना है, सही दिशा में सही तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। पहला है झारखंड स्कॉलरशिप योजना, दूसरा है झारखंड कुसुम योजना, तीसरा है झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना, चौथा है सावित्री फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सावित्री बाई फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, सावित्री बाई फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना। और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किया गया था आपका कब, तो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत किया गया था। अब आप ये जानना चाहिए कि सर इस योजना को उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य भी बताते हैं कि बालिकाओं को, किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उसकी शादी के लिए ज़रूरी सहायता करना था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है सरायकेला, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है देवघर, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। कर्क रेखा जो है आपको क्या है, रांची शहर को जो है बीचों बीच काटते हुए गुजरती है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के जो है 6 जिलों से, कितना, झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और वो 6 जिला कौन कौन है लिख के बताते हैं भाई, आप भी लिखिए। पहला हम लोग लिख लेंगे बोकारो, क्या हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा, रामगढ़। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका रांची। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका लोहरदग्गा, क्या हो जाएगा, लोहरदग्गा। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा लिख देते हैं, आराम से लिखते हैं, क्या हड़बड़ी है। पांचवा हो जाएगा गुमला। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका लातेहार। तो इस तरह से देखते हैं कि झारखंड के जो है 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसमें से आपका क्या है, रांची शहर को बीचों बीच काटते हुए गुजरती है। अब रांची मेरी जान, इसके बारे में बात करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी यह 1899 में जिला बना है, ठीक है। और रांची को क्या क्या कहा जाता है, रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है, इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो रांची के बारे में इतना आपको याद रखना है, तबे जाकर आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। अब सरायकेला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1990 ईस्वी में। देवघर की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है और आगे बढ़ जाना है। झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, बस भरोसा के साथ जो है आप लोग हर दिन प्रत्येक दिन शुरू से लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सी नदी बिहार और झारखंड को विभाजित करने का काम करती है। पहला है बोकारो, दूसरा है दामोदर और बोकारो, दूसरा है गंगा और सोन, तीसरा है गंगा और कोसी, चौथा है सोनरेखा और कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, गंगा और सोन। गंगा और सोन जो है झारखंड और बिहार को जो है विभाजित करने का काम करता है, जिसमें आप दोनों नदी का अलग अलग हिस्सा में विभाजित करता है, आपको बता देते हैं। तो सोन नदी जो है, सोन नदी जो है आपका क्या है, झारखंड में गढ़वा, ठीक है, गढ़वा और पलामू जिला में इनका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। यानी कि सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र आपका गढ़वा और पलामू में। और ये जो गढ़वा में ही आपका क्या है, झारखंड और बिहार को विभाजित करता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोन नदी के बारे में आपको और थोड़ा सा बता दें, तो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल तो एमपी में, ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल पर्वत से ये निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम लोग गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है आपको झारखंड और बिहार को कहाँ विभाजित करती है? तो साहेबगंज जिला में विभाजित करती है। कहाँ? साहेबगंज जिला में विभाजित करती है। और आपको ऐसे भी याद रखना है कि साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज 1983 में जिला बना है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ये वाला गंगा, ये गंगा, यही इसका बात कर रहे हैं हम लोग। गंगा और सोन, गंगा और सोन नदी जो है बिहार और झारखंड को विभाजित करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? पहला है हजारीबाग पठार, दूसरा है पाट क्षेत्र, तीसरा है राजमहल ट्रैप, चौथा है दामोदर घाटी। इसमें कोई डाउट नहीं भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो कहते हैं उसको सुनना जरूरी है, ठीक है। तो आपको बता दें कि झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना आपका राजमहल ट्रैप है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ये आपको याद रखना है। अब राजमहल ट्रैप से संबंधित आया है, तो आपको बता दें राजमहल ट्रैप या राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। ये बात तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ये राजमहल जो क्षेत्र है, इसमें जो आपका क्या है? काली मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका क्या है? कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया होता है, यही बता देते हैं। और राजमहल क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में हम लोग क्या कहते हैं? कांखजोल का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कांखजोल का क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक बात आपको याद आ गया कि राजमहल जो है इसको क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी भी कहा जाता था। क्या? बंगाल की राजधानी। ये पहले की बात हो रहा है, अभी की बात नहीं, ठीक है। बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है राजमहल ट्रैप को, राजमहल क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में गलत कथन को पहचानें, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरा, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई। तीसरा, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। चौथा, तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बनाया गया है। तो ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत है। तिलैया बांध आपका जो है कोनार नदी पर नहीं है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी में है। किस नदी पर है? तो बराकर नदी में है भाई। और बाकी सब के सब सही कथन लिखा हुआ है। तो गलत कौन था? डी, उसको हम लोग पहचान लिए हैं, ठीक है। अब जो है इसके बारे में बताते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 में हुई है, एकदम सही बात है। और यह झारखंड ही नहीं, भारत का प्रथम नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, यह घाटी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो है निर्माण जो है आपका क्या है? अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के अनुरूप या उसी के नकल करके किया गया है, ये आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेते हैं, जगह कम दिख रहा है, आपको जगह मिलना चाहिए ना। तो ये जो आपका दामोदर घाटी परियोजना है, इसको शॉर्ट में हम लोग DVC बोलते हैं, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन, ठीक है। इस पे जो है आपका क्या है? इसमें आपका जो है 8 बांध बनाया गया है। कितना? तो 8 बांध बनाया गया है, ठीक है। और एक क्या है? एक अवरोधक बांध भी है। क्या है? एक अवरोधक बांध भी है, इतना आपको याद रखना है। जिसमें 3 तापीय विद्युत केंद्र है, ठीक है। और तिलैया बांध आपका कहाँ है? बराकर नदी में, ये हम लोग देख चुके हैं। जबकि कोनार बांध आपका कहाँ है? कोनार नदी में है। और मैथन डैम कहाँ है? तो बराकर नदी में है। और पंचेत बांध भी कहाँ है? आपका बराकर नदी में है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। पंचेत बांध आपका दामोदर में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका जो दामोदर घाटी परियोजना है, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो उसको जो है डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। उसका अलग से सेपरेट वीडियो भी हम बना के डाले हैं, आप चाहे तो देख लीजिएगा मेरे चैनल में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग वन पर आधारित उद्योग नहीं है? पहला है साबुन उद्योग, दूसरा है माचिस उद्योग, तीसरा है लाख उद्योग, चौथा है प्लाईवुड उद्योग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, साबुन उद्योग। कहाँ चला गया क्वेश्चन भाई, चलिए कहीं नहीं गया है, यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साबुन उद्योग का संबंध आपका वन आधारित उद्योग से नहीं है, बल्कि तीनों आपका माचिस उद्योग, लाख उद्योग और प्लाईवुड उद्योग, तीनों का संबंध आपका क्या है, वन आधारित उद्योग से है। किससे, तो वन आधारित उद्योग से है, यानी कि जंगल पर आधारित। क्योंकि आप जानते हैं कि माचिस को बनाने में भी आपका क्या है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ता है। लाख मतलब लाख का उत्पादन भी लकड़ी पर ही होता है। प्लाईवुड इसका नाम से पता चल रहा है लकड़ी वाला काम है। तो तीनों का जो है वन आधारित उद्योग है, जबकि साबुन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कौन सी इकाई है। पहला है मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, दूसरा है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, तीसरा है तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट और चौथा है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि झारखंड में आपका जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध खान कहाँ है, ये भी आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तहत जो है बहुत सारी शाखाएं हैं या इकाएं हैं, जो कि झारखंड में भी एक स्थापित है, जिसका नाम क्या है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। और झारखंड में तांबा के लिए प्रसिद्ध खान कहाँ है, तो आपको बता दें पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में क्या है, एक जगह है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्वी सिंहभूम जो है जिला कब बना है, 1990 में। अब पूर्वी सिंहभूम में तो है, लेकिन एग्जैक्ट जगह कौन सा है, तो घाटशिला, यानी कि झारखंड का जो है घाटशिला जो है आपका क्या है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत नहीं। और घाटशिला में ही आपको बार बार बताएं कि घाटशिला में ही हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको जो है करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बता देते हैं। तो घाटशिला में, ठीक है, ये जो घाटशिला है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में ही पड़ता है। यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव क्यों हुआ था आपको बता देते कि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, तो सीट खाली हो गया था, तो उपचुनाव हुआ था। उसमें जो है जेएमएम विजयी हुआ है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विजयी हुआ है। और कौन जीते हैं, तो जो रामदास सोरेन के बेटे थे वही जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अबरक की खान झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं। पहला है गिरिडीह, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। झारखंड में जो है आपका गिरिडीह में अबरक पाया जाता है, कोडरमा में अबरक पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो है हजारीबाग जिला में भी अबरक पाया जाता है। यानी कि झारखंड के जो 3 जिले हैं, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग, ये तीनों जिलों से जो है आपको क्या है, अबरक पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक बहुतायत मात्रा में जो है कोडरमा से अबरक पाया जाता है। और कैसी अबरक पाया जाता है, तो उच्च कोटि का अबरक पाया जाता है। अब उच्च कोटि होने के कारण इसको क्या कहते हैं, रूबी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूबी कहते हैं। और ये जो कोडरमा जिला है इसको क्या कहते हैं, इसे भारत का अभ्रक का राजधानी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं, भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो है कोडरमा के क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में, यानी कि अभ्रक जिस क्षेत्र में मिलता है उस क्षेत्र में जो है आपका क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। कैसे, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है, कि यह जो है हल्का गुलाबी होता है, साथ ही क्या है, यह हल्का चमकीला भी होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जिला में अभ्रक पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो हम हैं ना। देखिए, इससे पहले 9 नंबर का सवाल जवाब करें उससे पहले बता दें कि कभी कभी जो है बाय चांस बोलते बोलते मिस्टेक हो जाता है, या कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी होता है, तो उसको बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाना है। जैसे कल जो है 8वीं सदी में हमको 8वीं सदी लिखना था, तो वहाँ पर लिख दिए थे 18वीं सदी। वही जो है सिंह वंश का जो शाखा की प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी, लिखना था, तो 18वीं सदी हो गया है। तो उसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गलत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, हो जाता है बाय मिस्टेक, आदमी है, होना ही है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में सबसे पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था। पहला है 1765, दूसरा है 1766, तीसरा है 1767, चौथा है 1767। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 को 1767 हो गया, तो इसको हम लोग 68 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से जो है ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना है। अगर ठीक है भाई मिस्टेक हो गया तो आप बताइए ना, कोई भी हो मिस्टेक हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1767 में जो है झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था।
अब किस ओर से हुआ था, तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, ठीक है, सिंहभूम। अब सिंहभूम क्षेत्र मतलब दोनों ही आ जाता है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सब। तो सिंहभूम क्षेत्र में जो है सबसे पहले 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। अब उस समय जो अंग्रेजी सेनापति कौन था उसका भी नाम बताते हैं। तो उस अंग्रेजी सेनापति का नाम था फर्ग्यूसन। क्या नाम था, तो फर्ग्यूसन नाम था, ये भी आपको याद रखना है। और उसने जो है सबसे पहले झारग्राम, ठीक है, झारग्राम के राजा को पराजित किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस शासक ने झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी। पहला है फिरोज तुगलक, दूसरा है घनश्याम सिंह, तीसरा है बख्तियार खिलजी, चौथा है आदिल खान द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आदिल खान द्वितीय। तो खान देश के शासक आदिल खान द्वितीय या आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। ये यूं कह सकते हैं कि झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण कर ली थी कौन, आदिल खान द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है सिद्धू कानू। तो सबसे पहले बता दें कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू का मतलब क्या होता है कि अब जो है हमारा राज शुरू होने वाला है और महारानी का राज जो है समाप्त होने वाला है। और महारानी कौन, तो महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। और एलिजाबेथ कौन थी, तो विक्टोरिया, हाँ, और विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की बात हो रहा है। ये कौन थी, तो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है। तो ये किसके बारे में, ये कौन कह रहा है ये सब कथन, तो ये कह रहे हैं हमारे बिरसा मुंडा जी, ठीक है। अपने उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग बिरसा आंदोलन कहते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उलगुलान भी कहा जाता है, ठीक है। उलगुलान का भी मतलब पूछता है तो आपको बता दें, उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। क्या होता है, महान विद्रोह होता है या महान हलचल भी होता है या महान क्रांति भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में सबको जानना है, डिटेल में जानना है, बार बार जानना है। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया था, उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था, ठीक है। अब कहाँ पर हुआ था, तो आपको बता दें कि खूंटी जिला में हुआ था, खूंटी जिला में हुआ था, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। उस समय खूंटी जिला नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान जो खूंटी जिला है वहीं का उलीहातू गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम करमी था। और इनका जो सेनापति है उनका नाम क्या था, गया मुंडा था। और इनके जो धार्मिक गुरु है उनका नाम क्या था, आनंद पांडे। इतना आप याद रख सकते हैं। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है, तो 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुई है, तो रांची का सेंट्रल जेल में मृत्यु हुई। कहाँ, रांची का सेंट्रल जेल में मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण क्या बताया गया है, तो हैजा बताया गया है, ठीक है, सरकारी दस्तावेज के अनुसार। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, आप सभी जानते हैं। इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका समाधि स्थल जो है रांची में ही है। रांची लालपुर चौक से कोकर चौक जाने के बीच में आपका है डिस्टिलरी पुल, ठीक है, डिस्टिलरी पुल है, उसी के किनारे जो है आपका क्या है, समाधि स्थल बना हुआ है। तो ये हो गया आपका बिरसा मुंडा जो आपको जानना जरूरी है। तिलका मांझी का संबंध आपको बता चुके हैं, तिलका मांझी आंदोलन से है। और इनका जो आंदोलन है उसका चरम उत्कर्ष था 1783 से लेके 85 ईस्वी तक, ठीक है। बुधू भगत का संबंध आपका किससे है, तो कोल विद्रोह से है। और कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। सिद्धू कानू का संबंध है संथाल विद्रोह से है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जगह को गांव में बसा शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांव में बसा शहर कहा जाता है। पहला है झुमरी तलैया, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है मैकलुस्कीगंज, चौथा है नेत्रहाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकलुस्कीगंज, ठीक है। मैकलुस्कीगंज को गांव में बसा शहर कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है आंग्ल भारतीयों को रहने के लिए या आंग्ल भारतीयों को या आंग्ल इंडियन को बसाने के लिए किया गया था,
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है, इसको मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको बताते हैं, थोड़ा सा कहानी सुनिए। तो यहाँ पर जो है एंग्लो इंडियन लोग रहते थे। एंग्लो इंडियन मतलब वैसे लोग को कहा जाता है कि एक अंग्रेज जो है जब भारतीय नारी से शादी करता था तो उसके जो बाल बच्चे होते थे उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते थे। तो उन्हीं के लिए ये शहर बसा हुआ था मैक्लुस्कीगंज, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, मिनी लंदन भी कहा जाता था। और एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे उनको जो है विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था। लेकिन इसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वर्तमान में हटा दिया गया है, ठीक है। तो वही एंग्लो इंडियन लोग के लिए रहने के लिए जो है क्या है, मैक्लुस्कीगंज बना था। मैक्लुस्कीगंज जिसको गाँव में बसा शहर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका रांची जिला के अंतर्गत ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बाकी विकल्प पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। झुमरी तलैया कहाँ है, तो ये आपका कोडरमा में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोडरमा में है, कोडरमा जिला में। पारसनाथ कहाँ है, पारसनाथ आप सभी जानते हैं झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, ये आपका गिरिडीह जिला में, कहाँ है, गिरिडीह जिला में है। और नेत्रहाट कहाँ है, नेत्रहाट जो पहाड़ों की मलिका है, ये आपका लातेहार जिला में, कहाँ है, लातेहार जिला में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोलेश्वरी मंदिर झारखंड के किस जिले में है। पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चतरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतरा में। कोलेश्वरी मंदिर की बात करेंगे तो ये चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ी में है। कहाँ पर, कोल्हुआ पहाड़ी में है। और यह है आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम शीतलनाथ था, शीतलनाथ ने तप किया था, ये भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये हो गया कोलेश्वरी मंदिर आपका चतरा में है, कोल्हुआ पहाड़ी में। अब चतरा के बारे में जानते हैं, तो चतरा को क्या कहा जाता है, चतरा को जो कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, क्या है, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और चतरा जिला बना है 1991 में। इतना आपको चतरा के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में 1857 की क्रांति के मुख्य प्रेरक कौन थे। पहला है पांडे गणपत राय, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है माधव सिंह, चौथा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह में मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। और विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता बनाया था, क्या बनाया था, अपना नेता बनाया था। अब 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करते हैं। तो 1857 की क्रांति जो पूरे देश में इसका असर था, तो झारखंड में भी इसका हलचल होता है। कब होता है झारखंड में सबसे पहले इसका, तो रोहिणी गांव में, ठीक है। कहाँ हुआ था, रोहिणी गांव में इसका सबसे पहले शुरुआत हुआ था झारखंड में। और रोहिणी गांव कहाँ है, तो रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में है, ठीक है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना, ये आप सभी जानते हैं। अब रोहिणी गांव में हुआ है और झारखंड में हुआ है और सबसे पहले हुआ है, तो कब हुआ था रोहिणी गांव में, तो 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुख्य प्रेरक कौन थे, आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि महात्मा गांधी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे। पहला है जयदेव, दूसरा है श्याम कृष्ण सहाय, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है विश्वनाथ दुबे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम कृष्ण सहाय, ठीक है, श्याम कृष्ण सहाय। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि महात्मा गांधी, जिसे हम लोग प्यार से बापू जी कहते हैं, इसका झारखंड में सबसे पहले आगमन कब हुआ था, तो झारखंड में ये सबसे पहले आए थे कब, 4 जून 1917 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डेट है, इसको लिख के रखिएगा कि झारखंड के धरती पर महात्मा गांधी के पैर सबसे पहले कब पड़े थे, तो 4 जून 1917 को पड़े थे, ठीक है। जब गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। कौन बुलाया था उन्हें, श्याम कृष्ण सहाय, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है शिबू सोरेन से संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा, इसीलिए शिबू सोरेन के बारे में बता के ही आगे बढ़ेंगे। तो शिबू सोरेन जिन्हें हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुजी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को दिशोम गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि शिबू सोरेन ने जो है क्या है,
1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। साथ ही 4 फरवरी 1973 को जो है आपका क्या है, जेएमएम की स्थापना की थी। जेएमएम को स्थापना करने में और भी व्यक्ति थे। उसी स्थापना वाला दल में शामिल कौन थे? आपके शिबू सोरेन। ये 1973 की बात है। अब शिबू सोरेन के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हम लोग जानते हैं। तो शिबू सोरेन का जन्म जो है आपका कब हुआ था? 11 जनवरी 1944 ईस्वी को शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ जिला में हुआ था। अब रामगढ़ जिला में कौन गांव हुआ था? नेमरा गांव हुआ था। इतना आपको याद रखना है। शिबू सोरेन का जो है बचपन का नाम क्या था? तो शिबू सोरेन का बचपन का नाम शिवचरण मांझी था। क्या नाम था? शिवचरण मांझी शिबू सोरेन का बचपन का नाम था। ठीक है। अब शिबू सोरेन की मृत्यु कब हुई है? तो शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को हुई है। कहाँ पर हुई है? तो ये लंबे समय से बीमार थे, इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो शिबू सोरेन से क्वेश्चन जो है 101% पूछेगा, तो आप लोग को जो है इतना कुछ जानना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? पहला है विश्वनाथ सहदेव, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है अमर सिंह, चौथा है भवानी राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ सहदेव। कौन किया था? विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। ठीक है, और आपको बता दें कि सेनापति किसे बनाया गया था? तो सेनापति बनाया गया था आपको पांडे गणपत राय को। किसको? पांडे गणपत राय को सेनापति बनाया गया था, गणपत राय को। और मुक्ति वाहिनी सेना का गठन कौन किया था? तो आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। इतना आपको याद रखना है। बाकी 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि झारखंड में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रोहिणी गांव में हुआ था, 12 जून 1857 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पुरखा लड़ाके, ये जितना भी लिखा हुआ है सब किताब का नाम है। पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समरगथा, असुर सिरिंग, आदम राग पुस्तक किसकी रचना है? यानी कि यहाँ पर आप जानिएगा तो सब क्या है, एक ही व्यक्ति का लिखा हुआ किताब है। पहला है शरद चंद्र राय, दूसरा है निकिता सिंह, तीसरा है विभूति भूषण, चौथा है वंदना टेटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी, वंदना टेटे का। पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतिम समरगथा, असुर सिरिंग, आदम राग, ये सब के सब कौन लिखे हैं? आपके वंदना टेटे के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? आपका आदिवासी राइटर एक महिला है। ठीक है, वंदना टेटे एक महिला है और आदिवासी है, और इतनी सारी जो है किताब लिखी है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये सब आपको याद रखिएगा, गर्व की बात है या नहीं है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। यहाँ पर जो है 3 कथन जो है सही है, एक गलत है, पहचानना है। एक तरफ उनकी रचना को लिखा गया है और इधर जो है राइटर का नाम, इधर रचना का नाम, इधर राइटर का नाम। तो ये 3 को जो है सही मिलाल है, एक गलत है, उसको हम लोग को पहचानना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए, कोचे कोड़बा सुलेमान मुर्मू, ज्ञानी अंधकार की ओर गोपाल दास मुंजल, सृष्टि की सांझ नीलोत्पल मृणाल, चौथा है खेरवाल बांसो धर्म पुंथी मांझी रामदास टूडू। तो इसमें गलत कौन है भाई? तो इसमें गलत तो हमको बुझा रहा है, कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि की सांझ नीलोत्पल मृणाल के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि सृष्टि की सांझ जो है लिखा गया है किसके द्वारा? सिद्धनाथ के द्वारा। ठीक है, सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया है। कौन? आपका सृष्टि की सांझ, स से सिद्धनाथ और स से सृष्टि की सांझ। इसके अलावा सिद्धनाथ कुमार का और एक किताब का नाम आपको बता दें, क्या है वो? अभी कुंवारी है, इन्हीं की एक लिखी हुई रचना है। क्या? वो एक कुंवारी है। ठीक है, और ये सृष्टि की सांझ भी सिद्धनाथ का है। बाकी सब ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। कोचे कोड़बा सुलेमान मुर्मू, ज्ञानी अंधकार की ओर गोपाल दास मुंजल, और खेरवाल बांसो धर्मपुंथी मांझीराम रामदास टूडू, और यहाँ पर सृष्टि की सांझ सिद्धनाथ कुमार। चलिए, ये सब आपको जो है यहीं पर आपको जो है विजयी बनाएगा। सामान्य क्वेश्चन को तो सोल्व सब करता है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे झारखंड की राजधानी कौन है, सब जानता है। इसी प्रकार से है, जो अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड की खेल राजधानी कौन है, तो उसमें कुछ फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन यही राइटर रचना यही सब में जो है आप लोग फंसिएगा, तो उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा सुझाव है।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा बॉक्सिंग, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है शतरंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। ये सब बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया, सब के सब बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और सबका के सबका संबंध क्या है? झारखंड से है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना हम लोग को जानना है। ठीक है, इसमें अगर दिवाकर प्रसाद की बात करेंगे तो दिवाकर प्रसाद भारत के पहले मुक्केबाज थे। कौन? दिवाकर प्रसाद। ठीक है, भारत के पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने 2004 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ये दिवाकर प्रसाद के बारे में स्पेशल आप लोग को जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला था? पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है भाई भारतीय क्रिकेट टीम के महान कैप्टन में से हैं, तो उन्होंने तो अनेक T20 मैच खेला है, लेकिन अंतिम पूछ रहा है, इसीलिए यह क्या हो गया? खास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के साथ खेला था। और ये कब की बात है? तो 20 दिसंबर की। ठीक है, 20 दिसंबर 2017 में जो है इन्होंने अपना अंतिम T20 मैच खेला था। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। इतना आपको याद रखना है। अब महेंद्र सिंह धोनी से भी जो है झारखंड जीके में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बता दें कुछ कुछ बेसिक चीज़। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो है जन्म कहाँ हुआ है? जन्म रांची में हुआ है, लेकिन इसके पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं? तो इनके पिताजी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहा जाता है? इन्हें प्यार से लोग माही भी बोलता है और क्या बोलता है? कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्टन कूल भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है पान सिंह। क्या है? इनके पिता का नाम पान सिंह है। और माता का नाम क्या है? माता का नाम देवकी है। ठीक है, क्या है? माता का नाम देवकी है। ये भी आपको याद रखना है। और इतनी इसकी पत्नी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का नाम क्या है? साक्षी है। और उनकी बेटी का नाम क्या है? तो उनकी बेटी का नाम जीवा है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। और महेंद्र सिंह धोनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स से जो है आईपीएल में जो है सबसे अधिक उसी से खेलते हैं। एक आध दो बार जो है इन्होंने जो है टीम बदली है, लेकिन ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स टीम से सबसे अधिक खेलते हैं। ठीक है, और भारत के ये महान क्रिकेट के कैप्टन में से हम रहे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है चीक बड़ाक, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपको जानना जरूरी है। झारखंड में जो है जनजातियों की जो राज्य है, इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता कहा गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि बिरहोर जो जनजाति है, इसमें जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। ठीक है, और झारखंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से एक आपका क्या है? बिरहोर है। ठीक है, और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कौन जिला में है? तो आपका झारखंड का जो है हजारीबाग जिला में इनका सबसे अधिक निवास स्थल है। और इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति में जो है आपका क्या है? कोहबर चित्रकारी की जाती है। और कोहबर चित्रकारी में कोह का अर्थ होता है गुफा और बर का अर्थ होता है दूल्हा। अगर इसको सामूहिक रूप से इसका अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के बारे में इतना आपको जानना है। चलिए शौर्या पहाड़िया के बारे में भी आपको बता दें, तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में एक आपका क्या है? शौर्या पहाड़िया। और शौर्या पहाड़िया जो है आपका क्या है? माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा जो है आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चीक बड़ाइक की बात करेंगे तो ये झारखंड की एक जनजाति है और इसको जो है क्या कहा जाता है? बुनकर जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकर जाति कहा जाता है, क्योंकि चीक बड़ाइक लोग जो है कपड़ा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उनमें ये सब गुण जो है इनबिल्ड होता है जन्मजात। अब मुंडा को क्यों छोड़ दे हैं? मुंडा तो मुंडा जी क्या है कि मुंडा जो है
झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति क्या है? मुंडा। और मुंडा के द्वारा जो है आपका क्या है? मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा भाषा जो है आपका क्या है? मुंडारी भाषा जो है आपका क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फागुन के महीने में गाया जाने वाला संगीत कौन सा है? पहला है प्रातःकाली, दूसरा है डोमकच, तीसरा अंगनई, चौथा है फगुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। फगुआ गीत जो है फागुन के महीने में गाया जाता है। एक्चुअली जो है जिसे आप लोग होली कहते हैं, उसी को हम लोग झारखंड में क्या कहते हैं? फगुआ। ठीक है? फगुआ जो कि होली का ही रंग का ही त्योहार है, लेकिन हम लोग होली नहीं, हम लोग झारखंडी लोग फगुआ कहते हैं। और फगुआ में ही आपका क्या है? फगुआ गाना गाया जाता है। और ये जो होता है आपका फागुन महीने में होता है। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फगुआ। डोमकच का बात आया है तो इसका संबंध किससे है? शादी से है। शादी विवाह के उपलक्ष्य में जो है डोमकच नृत्य भी किया जाता है और डोमकच गीत भी गाया जाता है। अंगने की बात करेंगे तो ये क्या है? महिला प्रधान नृत्य है। क्या है? महिला प्रधान नृत्य है और महिलाओं के द्वारा जो है आंगन में इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए इसे अंगने भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप कौन सा है? पहला है जनानी झूमर, दूसरा है घटवारी, तीसरा है नचनी, चौथा है जदूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनानी झूमर। लोक संगीत की बात कर रहे थे, हो जाएगा आपका जनानी झूमर। एक नागपुरी लोक नृत्य है और यह महिला केंद्रित नृत्य है। यह आपको याद रखना है। कौन? जनानी झूमर। और बाकी लोक संगीत नहीं है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देख रहे हैं प्रत्येक दिन यूनिक यूनिक क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है? आप लोग के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किए हैं, जिसमें जो है लगभग 300 क्वेश्चन है, जिसको 49 रुपये में आप लोग परचेज कर सकते हैं। 93 34 40 05 26 में जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके। ठीक है? अब ये जो पहला वाला जो क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उसको बहुतों ने खरीदा है, कम से कम 50 से अधिक छात्रों ने खरीदा है। और दूसरा इसके बाद लाने वाले हैं, तो अगर आप लोग को पसंद होगा तो बोलिएगा, तो और करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन सा त्योहार पशुओं के लिए है? पहला है वंदना, दूसरा है जनी शिकार, तीसरा है रोहिणी, चौथा है टुसु। पशुओं से संबंधित त्योहार कह रहा है। पहला है वंदना, दूसरा जनी शिकार, तीसरा है रोहिणी, चौथा है टुसु। इसमें आप लोग क्या खोज रहे होंगे? ऑप्शन हमको पता है। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सोहराय दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। वंदना जो त्योहार है ये भी आपका क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है? वंदना पर। और यह जो है आपका कार्तिक अमावस्या मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या मनाया जाने वाला त्योहार वंदना है, जो कि पशुओं से संबंधित त्योहार है। इसके अलावा आपका क्या है? सोहराय भी क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इस दिन क्या किया जाता है? तो इस दिन किया जाता है कि पशुओं को जो है नहलाया धुलाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसकी पूजा पाठ किया जाता है, उसके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड हमारा जो है क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर जो है सबका जो है यानी कि यहाँ की आबादी का जो है क्या है? मुख्य व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और कृषि कार्य में पशुओं का भी योगदान होता है। तो उसके योगदान को जो है भुनाने के लिए, या कहने का मतलब है थैंक यू बोलने के लिए, जो है एक दिन पशुओं से संबंधित त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है? अब जनी शिकार की बात करेंगे तो यह जो है उरांव जनजाति में जो है प्रचलित त्योहार है। और यह जो है आपका 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है? और जनी शिकार को ही क्या कहा जाता है? तो मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। ठीक है? इस दिन जो है महिलाएं क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके जो है शिकार के लिए निकल जाती है, और रास्ते में जो भी पशु या जानवर मिलता है उसका शिकार करके लाती है, और एक जगह इकट्ठा होकर उसको मिल बांट के बनाती है, खाती है, नृत्य संगीत करती है। यही आपका क्या है? जनी शिकार है। ठीक है? टुसु की बात करेंगे तो ये जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। कब? तो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और यह जो है टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाई जाती है। और टुसु नामक कन्या क्या है? कुर्मी समुदाय से थी, इसीलिए इस त्योहार का महत्व जो है कुर्मी समुदाय में बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और कुर्मी इलाका हमारा जो है विशेषकर झारखंड में पंच परगनिया क्षेत्र है, बुंडू तमाड़ राहे सोनाहातु। यहाँ जो है टुसु पर्व काफ़ी धूमधाम से 1 सप्ताह तक जश्न के साथ मनाया जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बिटलाहा क्या है? पहला एक प्रकार का कर यानी कि टैक्स, दूसरा है एक प्रकार की सजा, तीसरा है एक त्योहार, चौथा है एक प्रकार का विवाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की सजा है। संथाल समाज में, ठीक है, संथाल जनजाति वाला यानी कि संथाल समाज में जो है बिटलाहा एक प्रकार की सजा है और यह सामाजिक सजा है। सामाजिक सजा है या इसको कह सकते हैं सबसे बड़ा सजा है। क्या है? सबसे बड़ा सजा है। और यह सजा जो है क्या है, विशेषकर जो है यौन संबंधित अपराधी पाए जाने पर यह सजा दिया जाता है। और इसमें होता क्या है कि गांव से जो है उसका जो है चूल्हा चौका बंद कर दिया जाता है, यानी कि गांव से कोई लेना देना नहीं, गांव से निष्कासित मतलब किसी भी व्यक्तियों का उससे संबंध नहीं रखा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि बिटलाहा जिसको सजा मिल चुका है वो व्यक्ति फिर से जो है सामाजिक जीवन में यानी कि गांव घर में सामान्य रूप से जी सकता है, बशर्ते कुछ शर्तों को पालन करते हुए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बिटलाहा एक सजा है जो कि संथाल जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है? पहला एक तारा, दूसरा है केंद्री, तीसरा है भुआंग, चौथा है सहनाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्री। झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है किसको? तो केंद्री को। और इसका निर्माण लगभग 4 फीट के एक खोखले बांस के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के दो गोलाकार खोलों को बांध कर किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र में 3 तार लगे होते हैं। तो यही है केंद्री, जिसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। वैसे आपको जो है झारखंड के वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कहेगा कि मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जिसको तार के माध्यम से कंपन करके बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है? मांदर। मांदर दादा फूटी गेलो जनी छूटल छूटल लागे, मांदर आयो किनी देवे जोड़ी कीनल कीनल लागे। ये सब सुने होंगे आप लोग। ठीक है। गुमला के मांदर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कौन से राज्यपाल ने की थी? पहला है सैयद सिफ्ते रजी, दूसरा है सैयद अहमद, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू, चौथा MOH फारूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद। तो आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो JSCA क्रिकेट स्टेडियम है, यहीं पर कल परसों आपका क्या है 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा था। आप सभी ने लुत्फ उठाया है। तो ये जो JSCA क्रिकेट स्टेडियम है, इसका पूरा नाम क्या है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है। ये कहाँ है? रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ है? तो रांची के धुरुआ में है। ये आप सभी जानते हैं। और यह क्या है? क्रिकेट का इंटरनेशनल आपका स्टेडियम है। और यहाँ पर जो है क्या है, सबसे पहले मैच भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे पहले मैच हुआ था। अब बात करेंगे कि इसका उद्घाटन किसने की थी, तो उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे सैयद अहमद, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। और कब उद्घाटन किया गया था? तो ये बात हो रही है 2013 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? पहला है 2004, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया था। इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है। स्तरीय, हाँ ठीक लिख रहे हैं स्पेलिंग, हाँ त्रिस्तरीय है। जिसमें महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा है। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जिन लोगों ने शामिल हुआ था और जो मारे गए थे या जो कुछ भी हुए थे, तो उनका उस आंदोलन में सम्मिलित व्यक्ति के जो कुछ सदस्य आज भी जिंदा हैं, उनको जो है पेंशन दिया जाता है। ठीक है। और पेंशन देने का जो पहला काम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य पहले स्थान पर है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के ही रहने वाले थे। उसके बाद जो है जेपी आंदोलन से संबंधित आंदोलनकारियों को जो है पेंशन देने का काम झारखंड भी कर रहा है, और झारखंड दूसरे नंबर पे है।
यानी कि देश का दूसरा राज्य बन गया पेंशन देने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं ना, दिक्कत नहीं है तो क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संथाल जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं? पहला बाहा, दूसरा बापर, तीसरा खद्दी, चौथा है नागा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाहा। ठीक है, तो इसको तो भाई हम बढ़िया से बताएंगे तभी जाने देंगे आप लोग को, और आप लोग को भी कसम है कि छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सरहुल के बारे में बात करेंगे, फिर संथाल जनजाति के बारे में बात करेंगे, तभी क्लास समाप्त होगा। तो सरहुल के यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो सरहुल क्या है, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, इसको जो है झारखंड के जनजाति अलग-अलग नामों से मनाते हैं, लेकिन सभी मनाते हैं और सबसे बड़ा त्योहार है। और यह जो है आपका चैत्र माह में, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीय में मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं, जो कि झारखंड का क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। कौन? साल वृक्ष। इसी की पूजा की जाती है। ठीक है, किसमें? सरहुल में। अब सरहुल को जो है संथाल जनजाति के लोग बाहा पर्व के नाम से जानता है, और मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व कहता है। उरांव जनजाति के लोग इसको क्या कहता है, खद्दी बोलता है। खड्डी नहीं कर देना है, ख द दामिद्र की दी, खद्दी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि संथाल जनजाति के बारे में। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपकी संथाल है, और पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। तो ये भी जान लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका भील है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और दूसरे नंबर पर गोंड है, और तीसरे में आपका संथाल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब संथाल जनजाति जो है, इनके द्वारा जो है क्या है, संथाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? संथाली भाषा। और संथाली भाषा जो है, इसको लिखने के लिए जो है आपका क्या है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 2003 की बात है। 2003 में जो है आपको संथाली भाषा को जो है आपका क्या है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? मात्र 22 भाषा शामिल है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, हम फूले नहीं समाते हैं। संथालों की बात आए तो संथालों का जो सर्व प्रमुख देवता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति में जो है सबसे बड़ा जो सजा होता है, वो क्या है? आपका अभी ही बतला है, बिटलाहा होता है। बिटलाहा सामाजिक सजा है, जो कि सबसे बड़ा है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है, युवागिरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग घोटुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोटुल होते हैं। और युवागिरी क्या है? एक प्रशिक्षण गृह होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सभी शुभचिंतकों को जो जिसकी इनकी आवश्यकता है इस क्लास को, उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा तो हम भी धन्य हो जाएँगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जोश-जुनून के साथ, बशर्ते आप जो है लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।